इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पिछले जन्म का राज क्या है, आपके पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, वो हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स रखी है। ओके, आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो वो पाइल आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है इनमें से कोई भी एक पाइल। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई पाइल चूज़ करते हैं आपसे रिजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी उस वक्त के लिए आपसे रिजोनेट करेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप नीचे वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने इस ग्रीन जो हल्के ग्रीन में है उस स्टोन को चूज़ किया है तो देखते हैं आपके पास्ट लाइफ का राज क्या था। आपके पास्ट लाइफ में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन है वो है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो हम डिटेल में देखेंगे कि आपने ऐसा क्या किया था अपनी पास्ट लाइफ में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। तो हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है हमारे पास द लवर्स का। तीसरा हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी हम देख रहे हैं और फिर बॉटम में है द चैरियट। तो यहाँ पर है वाटर साइन, एयर साइन भी है यहाँ पर, और अर्थ साइन है। फायर साइन नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी ये जो कार्ड्स आए हैं उससे हम जानेंगे कि आपके पिछले जन्म का राज क्या था, मतलब किस तरह की आपकी पिछली ज़िंदगी थी। ओके, सबसे पहले हम वो देखते हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं तो थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए पाइल नंबर 1। तो पूर्व जन्म का राज क्या था, क्या हुआ था पूर्व जन्म में। हमारे पास है पॉलिटिक्स इन रिवर्स। फिर है हमारे पास ट्रस्ट। 2 कार्ड्स। हाँ, ये हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ट्रस्ट लेंगे। हमारे पास है ब्रेक थ्रू इन रिवर्स। ठीक है, थंडरबोल्ट। और बॉटम में है कंडीशनिंग इन रिवर्स में आया है। रिवर्स में है कंडीशनिंग। तो यहाँ पर मैं कई सिचुएशंस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में आप एक बहुत ही रोमांटिक इंसान थे सबसे पहले। ठीक है, आप किसी के ऊपर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते थे, किसी के ऊपर भी आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे, स्पेशली लव लाइफ में। और आप दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे, या फिर आपके प्रति लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस थे। आप पूर्व जन्म में आप एक चीज़ पर फोकस नहीं रहते थे, आप कई चीज़ें चाहते थे। ठीक है, बहुत चीज़ें आपके माइंड में थी, कई चीज़ें आप चाहते थे, कई चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे। ओके, पैसा चाहते थे, पावर, सब कुछ चाहते थे। बहुत इच्छाएं थी आपकी पूर्व जन्म में। ठीक है, उनमें से कुछ पूरी हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, लेकिन इच्छाएं आपकी ज़रूर थी। लेकिन उनमें से एक आपकी बहुत ही डीप इच्छा थी, ऐसी इच्छा थी कि उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी था। वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से। लेकिन एक ऐसी आपकी डिज़ायर थी जो
आप पूरी करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत हर्डल्स थे। उसको पूरा करने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें पार करनी पड़ती, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास पॉलिटिक्स इन रिवर्स। आप बहुत डरते थे उस चीज़ को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, स्पेशली वो जो स्पेशल चीज़ जो आप चाहते थे, क्योंकि लोग जो थे वो सही नहीं थे। कुछ लोग थे जिन पे आप भरोसा नहीं कर पाते थे, या फिर जैसे कि आप बहुत रोमांटिक इंसान थे, आपने लोगों पर बहुत ही ज़्यादा आँख बंद करके विश्वास किया था पूर्व जन्म में, तो धोखा भी आपको खाना पड़ा था उस वजह से, ठीक है। धोखा भी आपने खाया है। इस वजह से आपकी जो माइंडसेट थी वो थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि आप उसके लिए एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे थे। जो भी आप पाना चाहते थे पूर्व जन्म में, उसके लिए आप एफ़र्ट्स नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपको धोखा ही मिलेगा, तो आप कंफ्यूज रहते थे, ठीक है। ये जो कार्ड है ये आपको दिखा रहा है कि लाइफ का एंड कैसा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं मिडल। बेसिकली मिडल आपका लाइफ का कैसा गया। तो जो मिडल पार्ट था आपकी लाइफ में देखिए, आपकी मैरिज ज़रूर हुई थी, आपकी फैमिली थी, और आप बूढ़े होकर मरे थे, ठीक है। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में थी, ये सब इच्छाएं थी आपकी। आपके साथ धोखा भी हुआ था, किसी ने आपको चीट भी किया होगा, धोखा भी दिया होगा, आपके साथ माइंड गेम भी खेला होगा, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट इंसान थे, आप बहुत प्यारे थे, रोमांटिक भी थे, किसी पे भी इजीली विश्वास कर लेते थे, और प्यार में धोखा भी मुझे लग रहा है आपको ज़रूर मिला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो आपकी मैरिज हुई थी, पैसा भी आपके पास रहा था, और आपकी बहुत इच्छाएं पूरी हुई थी, ठीक है। आपने बहुत सारी इच्छाएं पूरी की थी, ऐसा नहीं है कि आपकी विशेष पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे कोई डिज़ायर कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो पूर्व जन्म से, जो आप इस जन्म में पूरा करना चाहते थे, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लेकर आ रहे हो जो पूरा नहीं हुआ था, और आप उसे पूरा करना चाहते थे, ठीक है। तो जब आपकी डेथ हो रही थी, जब आप मर रहे थे, तब आपकी यही इच्छा थी कि वो चीज़ काश आपको मिल जाती, ओके। क्योंकि जो आपको मिला था उस लाइफ में, उससे आप खुश थे, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। हो सकता है आप किसी से प्यार करते थे, वो इंसान नहीं मिला, आपकी किसी और से शादी हो गई, या उसकी किसी और से शादी हो गई, या फिर आपको वो मिल गया जो आप नहीं चाहते थे, जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते थे वो नहीं मिली, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ से कभी निकल नहीं पाए, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत था पूर्व जन्म में, सोसाइटी का प्रेशर बहुत था, जिसकी वजह से आप अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे। आप जो चाहते थे वो आप उसके प्रति आप कुछ नहीं कर पाए, वो रिग्रेट रहा आपके लाइफ में, ठीक है। आपकी जो डेथ हुई थी, हो सकता है कि वो एक्सीडेंट से हुई थी, आपकी डेथ हो सकता है कि आग लगने की वजह से हुई थी, तो सडन डेथ है आपकी। हो सकता है छत से गिरने की वजह से भी आपकी डेथ हुई थी, तो नेचुरल डेथ नहीं थी आपकी, नेचुरली नहीं मरे थे आप, अचानक मरे थे, और ये एक्सीडेंट था। किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी से ही नहीं होता है सिर्फ एक्सीडेंट, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपकी डेथ हुई थी, ठीक है। लेकिन आपकी जो डेथ थी वो सडन थी, लेकिन आपकी डेथ सडन थी, बट स्टिल वो पहले से प्लान था कि उस वक्त आप जाओगे। तो एंजल्स लेने आए थे आपको जब आपकी डेथ हो रही थी, तो एंजल्स आपके पास मौजूद थे, और आप किसी अच्छे लोक में गए थे, ठीक है। अचानक आपकी डेथ हुई थी, बट वो एक्सपीरियंस आपके लिए डिवाइन था, क्योंकि डिवाइन बीइंग्स आपके सामने मौजूद थे आपको ले जाने के लिए, ओके। जब आपकी डेथ हो रही थी तो आप उन सपनों के बारे में सोच रहे थे, जो सपने आपने देखे थे, ठीक है। हो सकता है उन सपनों के प्रति आपने मेहनत की हो, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए थे किसी भी तरह से, तो इस लाइफ में आप उस चीज़ को लेकर आए हो।
तो अभी अगर आपकी इस लाइफ में अगर आपकी मैरिज की इशू है और आप डेस्परेटली शादी करना चाहते हो, तो पूर्व जन्म में हो सकता है कि जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो या जिस तरह से आप चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ है। अगर कैरियर की कोई इच्छा है तो वो भी पूर्व जन्म से आ रही है, क्योंकि पूरी नहीं हुई थी। तो जो भी आपकी इच्छा है, डेस्परेट हो जिसके लिए आप, जो आप किसी भी तरह चाहते हो पूरी हो जाए, वो पूर्व जन्म से आ रही है। ठीक है, वो इस जन्म की नहीं है, क्योंकि जब आपकी डेथ हुई थी उस वक्त वो इच्छाएं आपके अंदर थी। पूर्व जन्म में आपने अपने पावर को कभी पहचाना ही नहीं। आप, मुझे लग रहा है, बहुत पावरफुल इंसान रहे हो। आप एक बेहतरीन सोल रहे हो, आपके पास बहुत ही ज़्यादा पावर रही है और आप एक शेर की तरह थे, बट आप कभी भी अपने आप को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। सेल्फ लव की बहुत कमी थी आपके अंदर, नेगेटिव थिंकिंग थी और अपने लिए लड़ना नहीं जानते थे, अपने लिए कुछ नहीं करना जानते थे। ठीक है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन थी कि आप अपने लिए चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते थे। तो चीज़ें नहीं सही थी आपकी लाइफ में। आपके बहुत सपने थे, आप खुद के लिए जी सकते थे, खुद के लिए कुछ कर सकते थे, बट आपने उसके लिए कभी कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं किए। ठीक है, अब वो एफ़र्ट्स हो सकता है आप कर ही नहीं सकते थे, आप करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो आपने बेसिकली कुछ नहीं किया था और वो गिल्ट लेकर आप इस लाइफ में चले आए। ठीक है, तो आपकी मैरिज भी हुई थी, हर चीज़ हुई थी, बट जो मुझे एक चीज़ दिख रही है वो ये है कि पूर्व जन्म की कोई अधूरी इच्छा आप लेकर आए हो इस जन्म में। ठीक है, वो एक खालीपन सा लेकर आए हो। और काफ़ी लोग के लिए तो लव लाइफ से रिलेटेड ही लग रहा है कि जिस इंसान से वो शादी करना चाहते थे नहीं कर पाए, या अपनी शादी से खुश नहीं थे बेसिकली, या जो कुछ भी उनको मिला था वो उसका उल्टा था जो उन्हें चाहिए था। उन्हें पैसा, धन दौलत सब मिला था, बट हो सकता है वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहते थे। अब हो सकता है कि आप सिंगिंग करना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने आपकी मैरिज कर दी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फैमिली का सुख था बट वो आप चाहते नहीं थे। ओके, और माइंड गेम्स भी आपके साथ खेले गए हैं किसी ना किसी तरह से, या आपने भी किसी के साथ माइंड गेम्स खेले हैं। अगर आप इस लाइफ में आपके साथ गलत होता है, लोग आपको चीट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आपने किसी के साथ गलत किया है, उसको धोखा दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब आपके साथ ऐसा किया गया था पास्ट में। ठीक है, और बहुत ही फ्रेंडली, दिखने में बहुत सुंदर थे आप, बहुत ही रोमांटिक इंसान थे, बहुत ही प्यारे इंसान थे और किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे। लेकिन आप ट्रस्टवर्दी इंसान भी थे, आप बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। आप ना हर किसी की मदद करते थे, जो भी आपके पास आता था सबकी हेल्प करते थे। आप अपने पूर्व जन्म में उड़ना चाहते थे, मीन्स कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते थे, खुल के जीना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, और स्पेशली ऐसा जवानी में था। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज हुई है तो वो आप बंद गए किसी चीज़ में। हो सकता है कि अनवांटेड मैरिज हो गई हो या कोई ऐसा सिचुएशन हो गया हो, तो बेसिकली जो आप चाहते थे वो आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह की आपकी पूर्व जन्म थी। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी थी और अपने लिए कभी कोई स्टेप नहीं लेते थे और नेगेटिव बहुत सोचते थे, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते थे। ठीक है, और अपने लिए नहीं लड़ पाते थे। अगर आप अपने लिए लड़ते पास्ट में तो आपके साथ जो भी हुआ था वो नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी अपने लिए नहीं बोल पाए हैं, बस देखते रहे हमेशा, अपने लिए स्टेप्स नहीं ले पाए। ठीक है, तो ये थी आपकी पूर्व जन्म की स्टोरी। और जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी पावरफुल इंसान थे आप। ठीक है, कुछ बड़ा कर सकते थे, बहुत कम्युनिकेटिव इंसान थे आप, बोलते बहुत थे, कम्युनिकेशन बहुत करते थे और इन्जॉय करना लाइफ को बहुत पसंद था। बहुत ही तेज़ी में रहते थे आप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, बहुत तेज़ी में रहते थे आप। ठीक है, लेकिन झूठ बोलना भी आपने सीखा था पूर्व जन्म में। ओके, और अगर हो सकता है कि आप कोई रॉयल फैमिली में हो, किंग या क्वीन भी आप लोग हो सकते हो, वॉरियर हो सकते हो, जो किसी
वॉर में लड़ रहा हो, कोई राजा महाराजा के वहाँ भी हो सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 रॉयल कार्ड्स आए हैं, जिससे क्लियर हो रहा है कि पास्ट लाइफ में आप कोई रॉयल फैमिली में भी हो सकते हो। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ये थोड़े से पुराने हो गए हैं कार्ड्स, पास्ट लाइफ के हैं, बट स्टिल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कार्ड्स एनर्जी इम्पॉर्टेंट होती है, उनके लुक्स नहीं। लेकिन बाद में इसको चेंज करेंगे, मेल फीमेल। तो वही लव का रिलेटेड कुछ इश्यूज ज़रूर था आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आप किसी से गुस्सा रहे हो पास्ट में, ठीक है, कोई गुस्सा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। फिर हमारे पास है फार्म, हो सकता है किसी आप फार्मर हो या फार्म के कंट्री साइड पे रहते थे, विलेज में आप रह सकते हो पूर्व जन्म में। काफ़ी लोग के लिए आप सिटी में नहीं रहते थे, ठीक है। लव लाइफ देखिए, हमारे पास लव लाइफ का कार्ड आ गया है। लव लाइफ का इशू काफ़ी लोगों का था, ठीक है। वो किसी से मैरिज करना चाहते थे, नहीं कर पाए थे, या किसी के प्रति गुस्सा था, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज कर ली, आपने भी किसी और से मैरिज कर ली, ओके, गुस्से में। तो किसी इंसान से कोई गुस्सा, क्रोध आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो इस लाइफ में। फोबिया, तो हमारे पास ये फोबिया का कार्ड है। तो फोबिया था, जैसे मैंने कहा कि अपने लिए स्टेप्स नहीं लेते थे। इजिप्ट है और फिर बॉटम में है शिप्स। तो कुछ लोगों की ड्राउनिंग से डेथ हो सकती है, और हो सकता है कुछ लोग किसी वाटरी एरिया में भी रहते हो जहाँ बहुत सारे समुंदर हो, और आप व्यापारी हो सकते हो जो जहाज़ से व्यापार करने के लिए देश विदेश जाता हो, घूमता हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो काफ़ी लोगों के लिए वो बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं पास्ट में। इजिप्ट में आपका, काफ़ी लोग के लिए इजिप्ट में, फार्म में ये आपका हो सकता है। फोबिया आपके अंदर बहुत था, अपने लिए स्टेप्स नहीं लेते थे, ठीक है। जो भी चाहते थे उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते थे, डरते थे, फोबिया था। अगर कोई भी फोबिया आपको किसी भी प्रकार का, जैसे वाटर का, लोगों का, आग का या ऊंचाई का, कोई भी डर है, फोबिया मीन्स क्या, कोई डर, ठीक है, किसी चीज़ से डर, राइट। भूत प्रेत से नहीं, अंधेरे से नहीं, क्योंकि उसे तो सबको ही लगता है। बेसिकली कोई ऐसा डर, कोई गहरा डर जो आपके अंदर है, तो वो पास्ट से आ रहा है, ठीक है। तो लव लाइफ का इशू था काफ़ी लोगों के लिए। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हॉस्टिलिटीज़, काफ़ी लोग वॉरियर भी थे। हो सकता है कि आप किसी वॉर में, किसी युद्ध में मर गए थे। 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल, नंबर 38, और फिर द थिंकिंग विमेन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ही डीप अटैचमेंट। अगर आपकी किसी और से भी शादी हो गई थी तो आप किसी और के बारे में ही सोचते थे, ठीक है। या फिर किसी इंसान के प्रति बहुत ही गुस्सा था, क्रोध था, किसी ने आपको चीट किया होगा, हर्ट किया होगा, छोड़ के चला गया होगा, जिसके प्रति गुस्सा था आपके अंदर, जो आप लेकर आए उस लाइफ में, और खुद को उनको माफ़ नहीं कर पा रहे थे आप, ठीक है। आप अपने पास्ट में, पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा सोचते थे, सोचते रहते थे हमेशा, कभी मन शांत ही नहीं रहता था, ठीक है। सोच सोच के एकदम परेशान हो चुके थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट था। काफ़ी लोग हो सकता है पढ़ते लिखते हो, आप बहुत ही एजुकेटेड हो सकते हो पास्ट में, और मुझे लग रहा है इंग्लैंड या यूरोप कंट्रीज़ में भी कुछ लोग हो सकते हैं। और आप इतना ज़्यादा सोचते थे ना कि आपका लुक्स बहुत अफेक्ट हो गया था। हार्ट चक्रा पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि हार्ट चक्रा आपका पास्ट में ब्लॉक हो सकता है। बट आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे पास्ट लाइफ में, और लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। प्यार आपके अंदर भरा हुआ था, और आप कुछ नहीं चाहते थे, बस एक शांति वाला परिवार, प्यार चाहते थे और कुछ नहीं, ठीक है। आप हो सकता है फॉरेस्ट एरिया में भी रहते हो, बट आपकी लाइफ में, जैसे मैं, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है,
परेशानियाँ बहुत थी आपकी लाइफ में, चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं रहती थी आपके लिए, ठीक है, बहुत परेशानी रहती थी पास्ट में आपके। ओके, स्ट्रेंथ आप में नहीं थी और आपको लड़ना चाहिए था पास्ट लाइफ में, जो आप नहीं लड़े अपनी परेशानियों से, उनको भी बीच में ही छोड़ दिया, जो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ रही थी पास्ट में, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो स्ट्रॉन्ग पर्सन भी थे, कुछ लोगों के लिए, बहुत छोटे परसेंट के लिए आई थिंक उन्होंने लड़ा था अपनी लाइफ के लिए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे किसी भी तरह से। तो परेशानियाँ थी, कुछ लोग लड़े भी थे, कुछ लोग ने गिव अप कर दिया था, ठीक है, क्योंकि अपने फोबिया डर के चलते। ओके, तो बहुत ही इमोशनल इंसान थे आप पास्ट में, और बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, सोचते रहते थे, नेगेटिव भी सोचते थे, और बहुत ही इमोशनल इंसान थे। प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, प्यार से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं था, बस प्यार चाहते थे। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो इच्छा थी वो इच्छा प्यार की ही थी, सच्चे प्यार को पाने की इच्छा थी, जो इस लाइफ में आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है इस लाइफ में भी आप मैरिज के लिए बहुत डेस्परेट रहो, ट्रू लव के लिए बहुत डेस्परेट रहो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। हाँ, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप एंड चैरिटी। तो आपको चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है, और भगवान ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना किया करें, क्योंकि हर चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाती है, हर चीज़ का एंड ज़रूर होता है। तो आपको कभी भी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एंड होगी। तो अगर आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है तो वो भी एंड हो जाएगी। और फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, फ्रेंडशिप की कद्र करें, फ्रेंड्स की कद्र करें, और कभी भी फ्रेंड्स को धोखा ना दे, अच्छे फ्रेंड बने। और जितना चैरिटी करेंगे, निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प करेंगे, या फिर घर में हेल्प करेंगे लोगों की, तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है तो हम देख लेते हैं कि आपके पूर्व जन्म का राज क्या था, अगर आपको करते हैं, और देखते हैं कि आपके पूर्व जन्म के राज क्या है, क्या आपको डिवाइन कहना चाहता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें और हम देखते हैं। प्लीज़ ईश्वर गाइड करें। पाइल 2 जो भी है, उनके पूर्व जन्म का राज क्या है उनके पूर्व जन्म की कहानी, वो क्या कहानी है जो जानना चाहते हैं, जो आज तक उन्हें पता नहीं चली इस लाइफ में। चलिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। तो हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास जस्टिस कार्ड, किंग ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कार्ड्स आ गए। फिर है हमारे पास आप देख लीजिए है 9 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट लगा देखकर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स है और हमारे पास है फिर क्वीन ऑफ कप्स, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे हम। ओके, हमारे पास है शेयरिंग। प्लीज़ डिवाइन बताइए हारमनी। प्लीज़ डिवाइन टेल सॉरो, ओके। ब्रेक थ्रू, गॉट इट, गिल्ट, ठीक है। हमारे पास कार्ड्स बहुत ही क्लियर आ गए हैं, जिससे आपकी पूर्व जन्म की कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आपके पिछले जन्म का राज। वो क्या राज है आपके पूर्व जन्म का, जो छुपा हुआ है, जो नहीं पता है, ठीक है। लेट्स सी, ओके। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में पूर्व जन्म में आपने बहुत चीज़ें शेयर की हैं, बहुत ही शेयरिंग नेचर था आपका, और आप हमेशा दूसरों के लिए जिए हैं। आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे,
हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हो, तो आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था पास्ट में, ठीक है। तो आप अपने बारे में सोचते ही नहीं थे, फैमिली के ऊपर आपका बहुत ध्यान रहता था। हो सकता है फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो फैमिली के लिए करते रहते थे, ठीक है। आप सफ़र करते थे बट फैमिली हमेशा एंजॉय करती थी। हो सकता है आप मेल भी हो, तो आपकी जो वाइफ़ थी वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करती थी और उसको सिर्फ पैसे चाहिए रहते थे, और आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, सब कुछ करते थे, उसको प्रोवाइड करते थे, वो कुछ नहीं करती थी और बस इंजॉय करती थी, ठीक है। तो ये किसी कुछ कुछ के लिए हो सकता है। आप मेल हो या फीमेल, पास्ट में आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, ठीक है। आपकी डेफिनेटली फैमिली थी, पूर्व जन्म में फैमिली रही थी आपकी, बच्चे भी थे, सब कुछ था, भरा पूरा परिवार था, उससे आपको हार्मनी ज़रूर मिली थी, शांति ज़रूर मिली थी, उस एरिया में आप सेटिस्फाइड थे, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपकी मैरिज हुई थी पास्ट में और आप अपनी फैमिली लाइफ से सेटिस्फाइड थे, हार्मनी में थे। अगर मैरिज नहीं भी हुई थी तो भी आपकी खुद की फैमिली काफ़ी बड़ी थी, या फिर आपके हो सकता है कि नीज़, नेफ्यू, भतीजे, भांजे ये सब थे, आपके भाई बहन के बच्चे, तो भरा पूरा परिवार था और उससे आप बहुत खुश थे, हैप्पी रहते थे उनके साथ, खुश रहते थे, बहुत इन्जॉय करते थे उनके साथ आपको बहुत सुख मिलता था, ठीक है। तो फैमिली लाइफ आपकी अच्छी थी। और कुछ लोगों के लिए आपने बहुत अच्छी मैरिड लाइफ भी इंजॉय की है पास्ट लाइफ में। अगर इस लाइफ में आपका मैरिज का मन उतना नहीं होता है या उतनी डेस्परेशन नहीं है आपके अंदर, तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छी मैरिड लाइफ इंजॉय की है, बहुत आपने इंजॉय किया है मैरिज को, ठीक है। आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा एनर्जी इसी की आ रही है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था। अब वो करियर में हो सकता है या लव लाइफ में या किसी भी रिलेटेड में हो सकता है, ठीक है। बट आपके साथ कोई इनजस्टिस ज़रूर हुआ था, ठीक है। पूर्व जन्म में आप नेगेटिव सोचते थे और एक चीज़ पॉजिटिव मुझे लग रही है यहाँ पे विद किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, कि इमोशंस आपने एक्सप्रेस किए थे, ठीक है। आप इमोशंस को अपने एक्सप्रेस करते थे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स क्या है, ये बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेके बैठा हुआ है। तो जब ये रिवर्स में आया तो आपने इमोशंस को डेफिनेटली एक्सप्रेस किया है, ठीक है। लेकिन जो आपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया था, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस था, और इमोशंस को जो आपने एक्सप्रेस किया था वो हो सकता है कि 40 के बाद किया हो या मिडिल एज में किया था, जब करना चाहिए था तब नहीं किया था, ठीक है। और काफ़ी क्रिएटिव थे आप, क्रिएटिव स्किल्स थी आप में, टैलेंट भी था, बट उसको आपने उतना यूटिलाइज़ नहीं किया था। और गुस्सा भी आपने बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं था, गुस्सैल स्वभाव के भी थे आप, ठीक है। और गिल्ट का कार्ड आया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका गिल्ट आप इस लाइफ में लेकर आ रहे हो। आपने किसी के साथ गलत किया था, उसका गिल्ट आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि गिल्ट का कार्ड आ गया है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने किसी के साथ जस्टिस नहीं किया था। पूर्व जन्म में आपने कोई गलती की थी, या तो किसी को धोखा दिया था, या आपने किसी का बुरा किया हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है वो, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी प्रकार से हो सकता है, लेकिन कोई गिल्ट, कोई गिला शिकवा लेकर आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी को छोड़ के चले गए हो सकता है आपने अपने परिवार को उतना प्यार नहीं दिया, अपनी माँ को नहीं दिया हो, या पूरी ज़िंदगी गुस्सा करते रहे। हो सकता है आपने अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जिया जैसे जीना चाहते थे, तो आप कोई गिल्ट लेकर आ रहे हो इस जन्म में, ये बहुत ही ज़्यादा श्योर है। और आपको दिखेगा इस लाइफ में, अगर वो चीज़ जिसका गिल्ट आपको पूर्व जन्म में था, इस लाइफ में भी वो चीज़ रहेगी। तो अगर आपको किसी चीज़ का गिल्ट होता है इस लाइफ में, अंदर आप महसूस करके देखें, तो पूर्व जन्म की वजह से है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स के ऊपर आया था, के नीचे आया था 9 ऑफ कप्स,
जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। उसके बाद आता है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक कि फीमेल्स बेसिकली, या फिर आप मेल हो तो फीमेल हो सकते हो पास्ट में। तो आपकी इच्छा थी कि आपको अपना किंग मिले, ठीक है। मुझे लगता है आप अपने लवर से जुदा हो गए थे। हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो, या डिवोर्स हो गया हो, कुछ हो गया हो, जुदा हो गए थे, या फिर आपकी मैरिज का तो कार्ड है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज नहीं हुई हो, या किसी भी प्रकार से जुदा हो गए थे एक दूसरे से। ओके, तो एक इच्छा ये भी आपकी थी कि आप अपने पार्टनर से यूनाइट हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स में आया है ना, तो किंग क्वीन को छोड़ के चला गया है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। क्वीन का प्यार वहीं पर है, उसी जगह पे, लेकिन किंग ने अपने प्यार को ख़त्म कर लिया है। कि एक्सप्रेशन का कार्ड भी होता है, बट यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिला कर देखें, ठीक है, क्योंकि ये इंट्यूशन के बेस पे ज़्यादा होता है। ओके, और जब हम कार्ड्स के साथ दूसरे कार्ड्स को मिलाते हैं, अब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है और उसके नीचे सॉरो का आ गया है, तो इसकी मीनिंग बदल गई, ठीक है। तो अब हम किंग ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप से मिलाएंगे, तो देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है। किंग छोड़कर चला गया है क्वीन को, ठीक है, किसी भी प्रकार से, या फिर दोनों जुदा हो गए एक दूसरे से, दोनों का सेपरेशन हुआ है। और यहाँ पर हो सकता है कि किंग ने अपना प्यार वापस ले लिया हो, वो क्वीन से गुस्सा हो, नाराज़ हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरनली दोनों की इच्छा थी कि साथ आए, लेकिन क्वीन की ज़्यादा इच्छा थी कि वो किंग के साथ आए, मतलब अपने ट्रू लव के साथ आए। तो ट्रू लव सिनेरियो भी है, कहीं ना कहीं आप अपने सच्चे प्यार से जुदा ज़रूर हुए थे पास्ट में, ठीक है। फिर चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ओके, हमारे पास है फार्म। हो सकता है कंट्री साइड में आप रहे हो, किसी फार्म एरिया में, विलेज में आप रहे हो, ठीक है। बहुत सिंपल लाइफ आप जीते थे, आपकी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। आप फार्मिंग से रिलेटेड कुछ काम करते थे, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, ज़्यादा आप सिटी एरिया में नहीं रहते थे पूर्व जन्म में, या आप अकेले रहना चाहते थे, या आप हो सकता है कि घोड़ों से डील करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके जो पिक्चर में जो दिख रहा है, वो चीज़ आपके पास्ट में इम्पॉर्टेंट हो सकती है किसी भी तरह से। ट्रीज़, आप ऐसी जगह भी रह सकते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे थे, या कोई जंगली एरिया में भी आप रह सकते हो, या आप पेड़ काटने का काम करते थे, आप लकड़हारे थे, ठीक है, या फिर आपने पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ओके, और इससे ये भी पता चलता है कि जैसे कि ये कार्ड आया था ना, दूसरा, ये पेड़ क्या कर रहा है, ये पेड़ जो है खुद धूप सहकर आपको छाँव दे रहा है, राइट। तो आप खुद कष्ट सहकर दूसरों को छाँव देते थे, खुशी देते थे। ओके, उसके बाद है हमारे पास गैलेक्टिक, ठीक है। डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे आप, डिवाइन से बहुत ज़्यादा अलाइंड थे, तारों को देखना बहुत पसंद था। बेबी, बच्चे से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है पास्ट लाइफ में। ओके, बच्चे से रिलेटेड, क्योंकि कोई गिल्ट का कार्ड आया ना, और ये आया है यहाँ पे इसके पास में, तो बच्चे से रिलेटेड कोई गिल्ट हो सकता है आपका। हो सकता है अपने बच्चे को छोड़ दिया हो सकता है उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं किया हो, या उसको तकलीफ़ दी हो, या छोड़ दिया हो, या पास्ट पे ये भी होता था ना कि लड़की पैदा होती थी तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो ये भी कोई सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे से रिलेटेड कोई गिल्ट हो सकता है आपके अंदर। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। एंजल ऑफ लव, आप बहुत ही प्यारे इंसान थे पास्ट में, बहुत रोमांटिक, बहुत प्यार था आपके अंदर। मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू रोमांस, ठीक है। तो हम आपकी पास्ट लाइफ के बारे में देख रहे हैं। आपकी पास्ट लाइफ में
बैलेंस नहीं था। आप या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते थे या बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते थे, या किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं रखते थे, कोई भी काम ओवर करने लगते थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे। लव लाइफ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी पास्ट लाइफ में। ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही चीज़ें आपकी लाइफ पे थी। 33 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 48, 49, 53 आया है। मैजिशियन एंड द मिरर। और डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में वही अट्रैक्ट किया है जो आप सोचते थे। ठीक है, तो आप जो भी सोचोगे वो आप इस लाइफ में भी अट्रैक्ट करोगे। आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंजल ऑफ लव, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही अच्छे हो, पास्ट में भी थे। ठीक है, और प्यार आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और मैसेज मिल रहा है कि आप एक एंजल हो जो इस लाइफ में, इस दुनिया में प्यार को फैलाने के लिए आया है। तो अगर आपको अकेलापन लगता है तो आपको अकेला फील नहीं होना है, क्योंकि आप एक एंजल हो, अर्थ एंजल, जो कि इस लाइफ में लोगों की हेल्प करने के लिए आया है, जो कि इस लाइफ में लोगों को गाइडेंस देने के लिए इनकारनेट हुआ है। ठीक है, और क्योंकि दो एंजल के कार्ड आए हैं ना, और हो सकता है आप लोगों को बैलेंस करना सिखाने आए हो यहाँ पर, कि लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को, और उनको एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। कोई भी चीज़ ओवर या कम अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और बहुत ही रोमांटिक सोल हो आप, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो आप। ठीक है, तो आपका लव से रिलेटेड भी कोई सोल पर्पस हो सकता है, बट पूर्व जन्म में भी रोमांटिक चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही रोमांटिक और आप थे, और प्यार एक्सेट्रा आपकी लाइफ में हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आप इस लाइफ में भी नोटिस करोगे कि प्यार आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी रहा है। चलिए हम गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे थे। आपकी पूर्व जन्म कभी एक सा रहा ही नहीं था, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आप में रहा था। एटर्नल बॉन्ड, प्योरिटी। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि आपको हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, और चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती। अगर बुरा समय भी चल रहा है तो वो भी ट्रांसफॉर्म होगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म ज़रूर होगी। तो आप चिंता ना करें कि लाइफ क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म होती है या उसे जल्दी होना चाहिए, होगी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और आप ईश्वर पर विश्वास रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर का साथ कभी ना छोड़ें। ईश्वर आपके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे, ईश्वर आपके साथ भला करेंगे। जो भी आप चाहते हो ईश्वर आपको सब कुछ देंगे। आपको बस ईश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, आपको सब कुछ मिलेगा। और अच्छे कर्म करें। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, कुछ भी गलत ना करें, अच्छे इंसान बने, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे इंसान बने, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, गलत ना सोचें। ठीक है, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 को चूज़ किया है स्टोन को, तो हम देख लेते हैं कि आपके पूर्व जन्म में क्या हुआ था। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, भगवान, क्या था पूर्व जन्म का राज? पाइल नंबर 3 का क्या राज था? क्या किया था उन्होंने पूर्व जन्म में? क्या है उनके पूर्व जन्म का राज? प्लीज़ बताएं, क्या किया था उन्होंने पूर्व जन्म में? पूर्व जन्म का राज बताएं, क्या है उनका राज? क्या किया था उन्होंने पूर्व जन्म में? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया हमारे पास, एयर साइन है हमारे पास, अर्थ साइन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, है व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास, है एयर साइन। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एयर साइन से हमारे पास फायर साइन नहीं है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और फिर हमारे पास है द एम्परर। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। क्या था फाइल नंबर 3 के पूर्व जन्म का राज? प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें।
ऐसा क्या राज था पाइल नंबर 3 का, पास्ट टाइप का, गाइड करे। हमारे पास है कंट्रोल इन रिवर्स। अरे मैंने तो ये कार्ड टाइप का है। पास्ट लाइफ का राज क्या था पाइल नंबर 3 का, गाइड करे। एक्सपीरियंसिंग, थंडरबोल्ट, शिज़ोफ्रेनिया, द ड्रीम। फिर हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन। आप अपनी पास्ट लाइफ में हो सकता है कोई मेल फिगर हो, मैस्कुलिन इंसान हो, और आप बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। आपके लिए काम करियर बहुत इंपॉर्टेंट था, एम्बिशियस थे आप, वाइस सोल थे, और आप मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। बट ये मैच्योरिटी बाद में आई थी, शुरुआत में आप ऐसे नहीं थे, ठीक है, धीरे धीरे आप हुए थे वैसे। तो काफ़ी मैच्योर हो गए थे आप अपने लाइफ में, और बहुत ही सोच समझ के फैसले लेते थे। बचपना ख़त्म हो गया था आप में, करियर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, और इमोशनल नहीं थे आप उतने ज़्यादा, ठीक है। सपनों में नहीं जीते थे, सपने देखने पसंद नहीं थे आपको, रियलिटी में रहते थे, प्रैक्टिकल इंसान थे कि नहीं हमको रियलिटी में रहना है, फालतू के सपने नहीं देखने हैं, क्योंकि सपने देखने से कुछ नहीं होता है, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, और जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिलता है। तो फालतू में सपने देखकर समय बर्बाद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। हमें हमेशा रियलिटी में रहना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और हमें हमेशा अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। हमें लोगों की खुशी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, एक सच्चे इंसान बन के रहना चाहिए, और हमेशा बचपना नहीं करना चाहिए। इस तरह की पर्सनालिटी थी आपकी, ठीक है। आप ईश्वर पे, भगवान पे बहुत विश्वास करते थे, और सब कुछ भगवान पर आप छोड़ के रखते थे, ठीक है, कि ईश्वर, कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में आती थी तो आप ईश्वर पर ज़रूर छोड़ देते थे उसे, कि ठीक है ईश्वर अच्छा करेगा, भला करेगा, और हमें उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर पर विश्वास रखते थे आप, विश्वास रखने वाले इंसान थे। और तीनों ही पाइल में लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रीम्स ज़रूर दिख रही है, ठीक है। इसमें भी है, कुछ ड्रीम्स हो सकता है आपकी पूरी ना हुई हो, सच्चे प्यार से रिलेटेड, जो इस लाइफ में आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में लक आपकी बहुत ज़्यादा साथ दी, डिवाइन आपके साथ हमेशा रहा है, ठीक है। और अपने लक की वजह से आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को पार किया है। लक आपके साथ हमेशा थी। डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि पूर्व जन्म में भी आप लकी थे, इस जन्म में भी आप लकी हो। तो ये मत समझना कि आप लकी नहीं हो। आप आप नहीं जानते कि डिवाइन ने आपकी कितनी हेल्प की है, कितना डिवाइन आपके साथ रहा है, कितना आपके लिए उसने किया है, आप नहीं जानते। आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा रहे हैं। आप उन्हें कभी महसूस किए हो, नहीं किए हो, अलग बात है, बट वो आपके साथ रहे हैं। पूर्व जन्म में आप कई परेशानियों से बाहर निकले हो, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की हेल्प की वजह से। और ईश्वर पर बहुत विश्वास करते थे आप, और कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। सोचते थे ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, हमें बस अपने कर्म करने चाहिए, कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते थे आप, ठीक है। और आपने अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जमा किए थे, करियर ओरिएंटेड थे, जैसा कि पहले भी कहा है, पैसे जमा करके रखते थे, और फाइनेंस पे बहुत ध्यान रखते थे, बहुत रिच थे आप, बहुत पैसे आपने जमा किए थे। हो सकता है बिजनेसमैन हो, कोई किंग हो, कोई राजा महाराजा हो, ठीक है। तो बहुत पैसे आपने जमा किए थे। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स आता था तो आपके पास पैसे रहते थे, रिसोर्सेज रहती थी, बेसिकली हर चीज़ रहती थी, हर परेशानी के लिए आप पहले से तैयार रहते थे। तो बहुत ही अच्छी मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, कि बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, स्टेबल इंसान बेसिकली रहा है। और ये चीज़ जो है वो आपकी एक्सपीरियंस करने के बाद आई थी, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है 20s में बेसिकली, या टीन्स में आप ऐसे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में रहते थे, गुस्सा था आप में, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हमेशा तेज़ी में रहते थे, घुड़सवारी की भी आदत हो सकती है आपको, कोई प्रिंस हो सकते हैं, प्रिंसेस हो सकती है, ठीक है, कोई वॉरियर, कोई जो वॉर्स वगैरह में जाते हैं, या फिर कोई सैनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली घूमना फिरना बहुत पसंद था, बहुत तेज़ी में रहते थे, गुस्सैल स्वभाव के थे, कुछ भी मन में आता था बोल देते थे, कुछ सोचते नहीं थे, हमेशा जल्दबाजी में रहते थे, तेज़ी में रहते थे।
और लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिए थे जिसकी वजह से आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो बहुत ही अप डाउन से आप गुजरे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भी हो सकता है आप गुजरे हो, और डिवाइन ने आपके साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डिवाइन चाहता था कि आप सुधरो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में सच्चाई को देख पाओ, आप अपनी लाइफ में स्टेबल बनो। उसके बाद से जब आपने ये सब कुछ सहा, फेस किया, तो आपकी लाइफ में आया ये ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आप कैसे थे कि हमें जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है, और उस चीज़ के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि नहीं, जो हमारी किस्मत में होगी वही मिलेगा, हमें शांत रहकर उस पर कर्म करना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। क्योंकि उससे पहले सपने आप बहुत देखते थे, बट आपके हो सकता है कुछ ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं हुए थे। उसके बाद से सपने देखना आपने कम्प्लीटली छोड़ दिया था, आप कभी भी सपने नहीं देखते थे, बस अपना कर्म करते थे। और उस कर्म करने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में मिली थी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला था। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसा कि मैंने कहा था, घूमने फिरने का बहुत इंटरेस्ट था आप में, लीविंग और ट्रैवल। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लीविंग या ट्रैवल रिवर्स में आ गया है। तो जैसा कि मैंने कहा था, बहुत घूमते फिरते थे, लेकिन हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया था या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ, या पूर्व ज़माने में, पहले में डाकू भी बहुत रहते थे जंगल में, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए जंगल रहते थे, कोई साधन नहीं रहता था, अकेले ही जाना पड़ता था, घोड़ा गाड़ी से या घोड़े पर सवार होकर या बैलगाड़ी से, तो नहीं जा पाते थे लोग। और डाकू भी बहुत रहते थे, डकैत डाकू। तो हो सकता है उनके साथ आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसके बाद आप बहुत ट्रैवल नहीं करते थे, ठीक है। एंजल्स, तो जैसा कि कहा, एंजल्स ने आपकी बहुत मदद की है। लव लाइफ इश्यूज भी रहा है, वॉर्स एंड बैटल्स, हो सकता है आप नेटिव अमेरिकन रहे हो पूर्व जन्म में, ठीक है। यूएस में हो सकते हैं, अमेरिका में हो सकते हो, साउथ अमेरिका में हो सकता है आप किंग हो। बहुतों के लिए हो सकता है कि वो किंग थे, ठीक है, और लड़ाई युद्ध लड़ते लड़ते मारे गए थे। लव लाइफ का इशू आपकी लाइफ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड लव लाइफ से रिलेटेड नहीं आया है, और ड्रीम का कार्ड रिवर्स आया है। तो मुझे लग रहा है काम पे इतना फोकस था, करियर ओरिएंटेड इतने ज़्यादा हो गए थे, या प्यार में धोखा खाने के बाद लव लाइफ को बिल्कुल किनारे करके अपने करियर पे चले गए थे, सपने नहीं देखते थे। और सपना लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, तो लव लाइफ का सपना पूरा नहीं हुआ था, धोखा मिला था, उसके बाद सब कुछ छोड़कर चले गए थे करियर पे फोकस करने के लिए, बट अंदर ही अंदर मन में वो जो सच्चे प्यार का सपना था वो रह गया था, ठीक है। और यूएस अमेरिका में हो सकते हो, और फिर उसके बाद आप युद्ध में बहुत जाते थे, युद्ध में आपकी डेथ हो सकती है। और मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि वर्ल्ड वॉर में भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे कुछ लोग, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। एक्शन, बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान थे, एक्शन के नीचे एक्शन का कार्ड आया है। गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूटिव थे काफ़ी ज़्यादा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल। तो वही चीज़ आ रही है बार बार, वही चीज़ है कि आप जो है बहुत कम बोलते थे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो सच होता था वही बोलते थे, ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था आपको। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते थे, बट बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान थे, चांद को देखना पसंद था, क्रिएटिव स्किल भी आप में थी, बहुत इमोशनल भी थे, बट उस इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करते थे, दिखाते नहीं थे, ठीक है। और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड थे, एक जैसे ट्रू वॉरियर काइंड ऑफ पर्सनालिटी नहीं होती, एक रियल मैस्कुलिन। तो नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, पास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पर्सनालिटी रही थी, बहुत ही मैस्कुलिन इंसान थे आप, ठीक है। और क्योंकि आपके साथ जो गलत हुआ था, धोखा हुआ था, उसके बाद से आपका मन, इमोशंस, लव लाइफ इसमें ज़्यादा ही नहीं था, आप बस
अपने करियर पे फोकस करते थे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली नहीं थी, वो एकदम अकेले ही थे, ठीक है। अकेले आपने जीवन बिताया है अपना, राइट। तो पैसा आपके पास बहुत था, बट स्टिल वो जो प्यार की कमी महसूस होती है वो आपको महसूस होती थी। और ईश्वर पर विश्वास करना, डिवाइन से कनेक्ट होना, ये बहुत ज़्यादा था आप में। एक्शन ओरिएंटेड इंसान थे, जो चाहते थे उसको अचीव करना आपको आता था। डेयरिंग थे, किसी से डर नहीं लगता था, ठीक है। लड़ने की क्षमता थी, अपने सपनों के लिए क्षमता थी, ठीक है। तो किसी से डरते नहीं थे, मुंह पर बोल देते थे, और एकदम बोल्ड इंसान थे आप, ठीक है। बहुत ही फुर्तीले, हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए, हर चीज़ समय से होनी चाहिए। तो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी थी। लॉयल इंसान भी आप बहुत थे, ओके। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हमारे पास है एबंडेंस, द एंड, चैरिटी करनी चाहिए आपको, और यू विल रिसीव एबंडेंस। तो क्लियर मैसेज आ रहा है गाइस कि आपको एबंडेंस रिसीव होगी। आप अच्छे कर्म करो। अगर अभी आप नेगेटिव सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा या लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हो, क्योंकि हमारे पास एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि यू विल रिसीव एबंडेंस। आपको एबंडेंस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, सब चीज़ मिलेगा, ओके। तो आपको बस विश्वास रखना है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास है द एंड। तो आपकी परेशानियों का द एंड होगा, ओके, बट आपको बिलीव रखना है कि हाँ मेरी परेशानियाँ ख़त्म होगी, ठीक है। तो आप विश्वास रखें, आपकी परेशानियों का द एंड होगा, और भरोसा करें सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। और द चैरिटी का कार्ड आया है हमारे पास, तो चैरिटी करते रहें आप, ठीक है। जितना चैरिटी करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।